मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा और मैं आज भी आप लोगों को कुछ अच्छी बात बताऊंगी, जो बात सुन के मेरे हस्बैंड ना खुशी के मारे पूरे झूम उठे। और तो उनको काफ़ी खुशी टाइप में हुई कि मतलब मेरे बारे में सुन के, और उनको एक खुशी सी हुई कि इस तरीके से है ना, खुशी की जैसे एक अलग ही होती है। खुशी की एक बात ही अलग होती है कि जिस तरीके से इंसान जब खुश होता है तो वो बात एक अलग होती है। तो उनके चेहरे में आप लोग खुशी, जैसे मेरे चेहरे में एक खुशी नज़र आ रही है आप लोगों को, इसी तरीके से इनके चेहरे में भी आप लोगों को एक खुशी ही नज़र आएगी। तो उससे पहले आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। और तो बाकी सभी लोग तो खुश हैं। आप लोगों को हर बार बताऊँ जैसे कि वो एक खुशी के मारे कहते हैं ना कि एक व्यक्ति का जो उठते हैं उसी तरीके से है ना, इस तरीके से। तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी, तो आप लोग लगे बने रहिएगा हमारे ब्लॉग से। तो सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड से बताया था। मैंने बोला कि सुनो ऐसी ऐसी बात है। तो वो सुने तो काफ़ी अच्छा लगा और वो ना मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। मैंने कहा अच्छा। वो मतलब देखिए एक अंदर से क्योंकि इतने सालों बाद है ना, तो मुझे लगभग मैं बता दूं आप लोगों से कि 9 साल बाद प्रेगनेंसी हुई मतलब है। तो इस वजह से वो काफ़ी मतलब खुश टाइप में थे। और कहते ना कि जो मेरी साथ की शादियाँ हुई थी ना, मेरी सखी सहेलियों की और बहुत से लोगों की, तो उनके तो ऐसे कि एक एक दो दो बेटे हैं और मुझे अभी तक बिल्कुल नहीं था। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को काफ़ी एक आंसू टाइप में आ जाते हैं है ना सुनने के बाद। तो इसी तरीके से इनके साथ में भी यही हुआ था कि मैं तो मैंने जब देखा था वो किया था, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि कान्हा जी इतना वो कर सकते हैं। फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत देखा, मतलब मुझे एक विश्वास था कि मतलब आज नहीं तो कल मेरी गोद भरेगी ज़रूर। देर है पर अंधेर नहीं है, और कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है। तो इसी तरीके से मुझे और मेरा विश्वास ना अब और भी ज़्यादा मजबूत हो गया है कि हाँ, भगवान से जो आप हम मांगते हैं ना वो भगवान देता ज़रूर है। भले चाहे उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, पर भगवान माता रानी प्रार्थना ज़रूर सुनती हैं। और माता रानी की दया से सभी इतना अच्छा है, बस यही मैं चाहती हूँ। और भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि आगे भी सब कुछ ठीक रहे मेरे साथ में, आगे भी सब कुछ अच्छा अच्छा ही हो, है ना, इसी तरीके से। तो इनका एक मतलब एक अलग ही खुशी, मैं किस तरीके से आप लोगों को इनकी खुशी बताऊं और अपनी खुशी बताऊं, क्योंकि देखिए अब आप लोग खुद समझ सकते हो कि जिस औरत को इतने साल बाद प्रेगनेंसी हो वो औरत कितनी खुश हो सकती है। और भगवान ने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिया, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए है। मैं बहुत 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 खुश हूँ। और तो मैं तो क्या, मेरे घर में सभी लोग इतना ज़्यादा खुश हैं कि सबसे ज़्यादा। और फिर यहाँ पे ना हम दलिया भूंज रहे थे कि मतलब दलिया भूंज लेते हैं, तो इस तरीके से है ना। तो यही बस बैठे बैठे मैंने सोचा कि आप लोगों को हर बात बताती जाऊं, क्योंकि अब बताना ज़रूरी है ना, इस तरीके से। और आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में। जैसा भी आप लोगों को लगे तो आप लोग हमें ज़रूर दिखाइएगा, बताइएगा। और हस्बैंड की खुशी, हमारी खुशी, हमारे परिवार वालों की खुशी, मतलब मेरी जो सासू माँ हैं उनकी खुशी, है ना। और बस इसी तरीके से और क्या मैं आप लोगों को बताऊं, कल आप लोग ने भी मुझे इतना सारा लिख के भेजा और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, है ना। तो इनका रिएक्शन आप लोगों को दिख ही रहा होगा किस तरीके से हैं। और वो ना एक छोटा सा गाना टाइप में गुनगुना रहे थे, पता नहीं कौन सा वाला, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर जब मैंने इनको बताया था तो ऐसा कर रहे थे। तो देखिए कोई भी इंसान हो, हाँ मानते हैं अभी उनके पास इतना नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा अकल नहीं है, समझ नहीं है, पर भगवान से ये भी प्रार्थना है कि जब भगवान ने मेरी एक प्रार्थना सुनी है और इसमें मुझे सब कुछ अच्छा किया है ईश्वर ने,
तो इनकी हालत में भी सुधार आएगा, है ना। और ये भी ठीक हो जाएंगे। हो सकता है कि नन्हा मेहमान आने की वजह से उनको कुछ हालत में सुधार आ जाए, है ना। यही एक आशा है और उम्मीद है मेरी। आखिर मैं भी एक उम्मीद से ही जी रही थी, है ना। और अब तो मुझे और भी बहाना मतलब वो है कि जीने की चाहत और भी हो गई है कि चलो कम से कम है, आज नहीं तो कल सब ठीक होगा ही और आने वाले समय पे भी भगवान सब अब अच्छा रखेगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पानी की तराई कर रही थी। जो शाम को नल आ जाते हैं 6 बजे, तो यहाँ मैं पानी डाल रही थी सब जगह, क्योंकि मैंने फंसा दी थी चटक। और पापा जी हैं तो लेटे हुए थे। फिर उसके बाद पापा आ गए थे, उन्होंने कहा था कि तुम जाओ अंदर, अंदर का देखो, जो भी करना हो तो करो, फिर मैं बाहर का मैं डाल रहा हूँ पानी। तो मैंने कहा ठीक है पापा जी। तो यहाँ पे फिर मैं ना थोड़ा सा और वो कैसे करते करते फिर मैं अंदर चली गई थी, तो अंदर का करने लगी थी। पापा यहाँ पे करने लगे थे सिंचाई तराई जो भी रहता है। तो इस तरीके की हमारे और हमारे परिवार वालों की खुशी है। और है तो जहाँ तक तो सभी लोग बहुत 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 खुश हैं। और क्योंकि एक अलग ही चेहरे में खुशी समझ में आती है ना। और अभी तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, पर फिर भी हाँ, तो इस तरीके से हम यहाँ पे तराई इसको कर रहे थे, है ना। और मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जितना था उतना मैंने आप लोगों को बताया, हर चीज़ बताया। और आगे भी जो भी मेरे साथ होगा, जैसा भी होगा, तो मैं आप लोगों को आगे बताती रहूँगी, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से बने रहिएगा। बस इसी तरीके से फिर मैं आप लोगों को बता दूं कि शाम हो गई थी। पापा जी यहाँ पर ना खाना खाने के लिए बैठ गए थे। तो यहाँ पापा खाना खा रहे थे और हम ना अंदर से खाना बना के देते हुए जा रहे थे। अच्छा, पापा खा रहे थे मठा और रोटी और सब्जी, क्योंकि हमने गर्मी का माहौल वैसे ही इतना ज़्यादा है, तो थोड़ा खट्टा अच्छा लगता है खाने में, है ना। तो इसी तरीके से तो हमने थोड़ा सा मठा था तो वो हमने बघार लगा दिया था। यहाँ पे भैया लेटे हुए थे क्योंकि उनको काफ़ी उनके शरीर में ऐसे पता नहीं कौन से दाग टाइप में हो रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके के दाग टाइप में हैं। तो शायद इनके पैर ना खुजला रहे थे, तो खुजा टाइप में थे। अच्छा, इनके लिए ना दवाई भी ला के दी है मम्मी ने लगाने को। पाउडर वगैरह है और क्रीम व्रीम है, तो वो लगाते हैं, पर उतने अच्छे से नहीं लगा पाते हैं क्योंकि अभी उतना ज़्यादा वो ही नहीं हो पाता है। जितना उनका मन करता है उतना ही लगाते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इनका भी दिखाती थोड़ा सा, तो इस वजह से मैंने इनका दिखाई थी। फिर यहाँ पे हम दलिया का बघार लगा रहे थे। अच्छा, इन लोग को क्या करते हैं कि दवाई वगैरह भी ला के देते हैं ना, तो इन लोग क्या करते हैं एक ही दिन में पूरी लगा लेते हैं। ऐसे सोचते हैं कि एक ही दिन में आराम लग जाए, पर कहते हैं ना कि दवाई भी असर एकदम से एक ही दिन में नहीं हो पाती है, थोड़ी थोड़ी करके होती है। तो इन लोगों की एक ऐसी आदत है कि अगर लगाएंगे तो फिर एकदम से लगाते ही चले जाएंगे, और नहीं तो फिर नहीं लगाएंगे तो फिर चुपचाप ले जाके रख देंगे। हाँ, तो इस तरीके से फिर मैं आप लोगों से यहाँ हम दलिया की बघार लगा रहे थे, खाना बनाते हुए जा रहे थे अपना, और जो भी था तो वो सारी बातें आप लोगों से करते हुए जा रहे थे। अच्छा, गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ, पता नहीं पानी कब से गिरेगा। और है तो कहते हैं ऐसे हालात में तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मुझे तो सबसे ज़्यादा गर्मी लगती है, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों से। सच में बिना पंखा के तो बिल्कुल 2 मिनट के लिए नहीं रह सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी टाइप में लगती है। तो इस तरीके से, और मैं आजकल ना दोनों टाइम नहाती हूँ, सुबह भी नहाती हूँ और शाम को भी सोने से पहले नहाती हूँ। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे अजीब अजीब से एकदम लगता रहता है। तो इस तरीके से, और तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और फिर जो भी आगे रहेगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी, जैसा जो कुछ भी है ना। पर आप लोग भी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे अच्छा लगता है और सभी लोगों को अच्छा लगता है। मम्मी भी हमारी कमेंट्स पढ़ती हैं, तो वो भी पढ़ती हैं, वो भी देखती हैं, है ना। तो इस तरीके से सभी लोग देखते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड से तो हर बात बताई हूँ, वो तो काफ़ी बहुत ही वो हैं, पर ठीक है, कोई बात नहीं।
तो चलिए हम अपना ब्लॉग करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, कल मैं आप लोगों को और भी आगे बताऊँगी, तो आप लोग जुड़े रहिएगा मुझसे। बाय बाय।